दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई और मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में पीसीसी चीफ ने एआईसीसी को एमपी कांग्रेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में हार के कारणों का जिक्र तो है ही और साथ ही ये भी बताया गया है कि सीएम के गृह क्षेत्र उज्जैन में कांग्रेस 16 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। तो जिस तरह की कवायद इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रही है, ठीक वैसी ही स्थितियां मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है। और सवाल कई सारे वहां पर भी कि क्या संगठन के स्तर पर वहां पर भी कोई बदलाव हो सकता है, क्या वहां पर भी हार के किरदारों को लेकर भी मंथन हो रहा है। क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली और उसके बाद लोकसभा चुनाव में सूपर साफ हो गया और पिछले कई लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस की इस तरह का प्रदर्शन वहां पर लोकसभा चुनाव में रहा। और इन सब को लेकर अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने वहां पर जाकर भी अपनी चीज़ों को लेकर बातचीत रणनीतियां बनाई थी और तमाम जांच की थी। उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई और अब एआईसीसी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके आधार पर कुछ बड़े फैसले वहां पर भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में प्रभारी को बदलने की कवायद वहां भी की जा सकती है। बड़ी जिम्मेवारियां बड़े नेताओं को, दिग्गजों को जो दी जानी है राष्ट्रीय स्तर पर, एआईसीसी के स्तर पर, इसमें कुछ बड़े असर मध्य प्रदेश में भी दिखेंगे। एआईसीसी के पास में फिलहाल वो रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये वो सारे कारण हैं कि क्यों आप हारे, क्यों दो चुनाव हारने के बाद अमरवाड़ा में भी आप हार गए। और इस वक्त भी एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि दिल्ली से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट ये सामने आई। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा, ऐसा सूत्र बताते हैं। एमपी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड चाहिए, ये मांग है। बीजेपी सरकार नतीजे बदले की राजनीति कर रही है। नतीजे आने के बाद से कांग्रेस के नेता उसके निशाने पर हैं। 6 महीने से मध्य प्रदेश कांग्रेस को खड़ा करने के लिए मोहलत मांगी गई है। ये बातें सारी सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही मंडलम सेक्टर कमेटियां खत्म कर कांग्रेस पंचायत तक उतरने को तैयार है, ये बात भी उसमें कही गई है। और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें आखिर जिक्र किया गया है कि क्या क्या वजह रही जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को दोनों ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 6 महीने में एमपी कांग्रेस को खड़ा करने की मोहलत भी इन सब के बीच मांगी गई है कि 6 महीने का वक्त दिया जाए। मंडलम और सेक्टर स्तर पर जो कमेटियां बनाई गई थी उनकी जगह पर पंचायत स्तर पर उतरकर अब कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए। इसके लिए 6 महीने की मोहलत मांगी गई है। और बदले की राजनीति कांग्रेस नेता कर रहे थे। बीजेपी के संदर्भ में भी ये कहा गया 6 महीने में एमपी कांग्रेस को बदलने के लिए मोहलत भी मांग रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तो संगठन में कसावट के लिए कुछ बदलाव करने हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाइयां, उनका डंडा चलाना है, इसका फ्री हैंड मांगा है। और साथ में प्रदेश की बीजेपी सरकार कैसे कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रही है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी रिपोर्ट जा चुकी है उस कमेटी के पास जिसने हार के कारण खंगाले और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नेताओं को ये रिपोर्ट मिल चुकी है। एमपी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने का फ्री हैंड चाहिए। जीतू पटवारी ने जो मांग की है उसके मुताबिक 6 महीने में एमपी कांग्रेस को खड़ा करने के लिए मोहलत दी जाए, ये मांग की। क्योंकि जब से वे अध्यक्ष बने हैं एक के बाद एक चुनाव में ही उलझे रहे हैं, कई उनसे सीनियर नेता हैं, कार्रवाई को लेकर उनको फ्री हैंड चाहिए, ये भी बताया जा रहा है। एमपी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक्शन का फ्री हैंड चाहिए, ये मांग इस रिपोर्ट में की गई है, ऐसा सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है। 6 महीने में कांग्रेस संगठन को खड़ा करेंगे। हर स्तर के ऊपर अब तक कमेटियां, पूरी टीम जिसके आधार पर पार्टी एक्ट करती है, मंडलम सेक्टर कमेटियां, इसके लिए भी समर्थन मांगा है। तो ये बड़ी बातें हैं। कांग्रेस के भीतर परिवर्तन तब होगा, कसावट तब आएगी जब काम करने के अधिकार मिलेंगे। तो क्या पूरी तरह से फ्री हैंड नहीं है, ये सवाल उठाए जाने लगे हैं, इसको लेकर कटाक्ष किए जाने लगे हैं। 6 महीने में कांग्रेस को रिवाइव करने की बात है तो क्या मान लिया है कि ये सब कुछ पार्टी ने खामियों के तौर पर स्वीकार किया है और इसे अध्यक्ष के फेलुअर के तौर पर स्वीकार किया है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में और स्पेशली कांग्रेस के खेमे में सुनाई पड़ रहे हैं। तो जीतू पटवारी की रिपोर्ट जा चुकी है एआईसीसी को और साथ में वहां भी हार को लेकर कुछ वजहें सामने आई हैं। और चूंकि बुरी तरीके से पार्टी हारी है, 2023 का इलेक्शन, फिर 2024 का आम चुनाव, एक भी सीट जीत ना सकी, क्लीन स्वीप हो गया पूरी तरीके से बीजेपी के द्वारा। और तीसरा जो कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी एक उपचुनाव अमरवाड़ा सीट के तौर पर पार्टी हार गई, जबकि वहां पूरा जोर
पीसीसी ने लगाया, पीसीसी चीफ ने लगाया। अब वो उनकी रिपोर्ट है, उनकी मांग है केंद्र से, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़े नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा है इस रिपोर्ट में, खासतौर पर इस बात का जिक्र भी किया गया है। और क्या उसमें बड़े नेताओं का नामों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया है, ये भी देखना होगा। चूंकि मंडलम स्तर पर और सेक्टर स्तर पर जो कमेटियां बनाई गई थी उसे खत्म करने की बात हो रही। तो ये जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्हीं के कार्यकाल में ये मंडलम समितियां बनाई गई थी और सेक्टर स्तर पर समितियां बनाई गई थी, उसको अब खत्म करने की बात भी यहाँ पर हो रही है। और पंचायत स्तर पर जाकर पार्टी को फिर से रिवाइव करने की बात इसमें की गई है रिपोर्ट में। और ये भी कहा गया है कि 6 महीने के भीतर ये तमाम चीजें होंगी और इसलिए उसका वक्त भी मांगा है, उसकी मोहलत भी मांगी है। अभी माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस दिशा में काम हो रहा था, कांग्रेस लगातार मजबूती की ओर दिखाई दे रही है, लेकिन इसको और मजबूत कैसे किया जाए, इस पर चिंतन मंथन हुआ। और सरकार की जो सरकार की विफलता है, उन विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम करेंगे और कांग्रेस को और अधिक मजबूती आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के अब देखते हैं कि इस मांग पर, इस बात पर कितना समर्थन मिलता है और कितना फ्री हैंड मिलता है। ये तो ज़रूरी है कि अगर परिवर्तन करने हैं, कसावट लानी है और अगर संगठन खड़ा फिर से करना है तो फिर जाहिर तौर पर अधिकार संपन्न बनाना ही होगा।